Hello students, our topic is going on sets. We have discussed three parts of this topic in previous three videos. Now we will discuss part 4th. In this part we will discuss question number 4 of exercise 1.1 of NCERT. In the part 3 we have discussed question number 1, 2 and 3, and in the previous two parts we have discussed only basic of sets. Now let's learn on the topic. In the question number 4, it is given that there are many parts of sets which are in roster form, and we have to convert into it set builder form. It means that क्वेश्चन नंबर 4 में अपने तो रोस्टर फॉर्म में सेट्स दिए होंगे जिन्हें अपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. एंड इन दी पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ वी कन्वर्ट द सेट बिल्डर फॉर्म्स इनटू रोस्टर फॉर्म, एंड नाउ वी विल डिस्कस रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट. इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज ए सेट. नेम दे देते हैं, नेम उसने नहीं दिए, हम डिनोट कर देते हैं अभी सेट ए है. इन सेट ए देर आर 4 एलिमेंट्स 3, 6, 9, 12. वी कैन से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 4 और इट इज ए फाइनाइट सेट और इट इज ए रोस्टर फॉर्म. अब सेट बिल्डर फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट एच. अब एच पर हमें बाउंडेशन बनानी है. कैसे बनाएं? तो इन पर आपको पूरा ध्यान देना होगा, कॉन्सेंट्रेट करना होगा और देखना होगा कि इनमें किस प्रकार का रिलेशन है. सभी एलिमेंट्स में रिलेशन कैसा है तो ध्यान से देखिए. ये 3, ये 6, ये 9, ये 12 कैसा रिलेशन है? इट इज़ द टेबल ऑफ 3 अप टू 4th. 3 का टेबल है 4 तक. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. It is the table of 3 up to 4th times. So we can say that S is 3 multiply n. टेबल इसी टाइप में होता है और जो n है and n for all n belongs to n. समझाई बात? टेबल ये होता है, समझिए इसको. x इज इक्वल टू 3n. ये सिंबल है फॉर ऑल. मीन तो पता होगा, फॉर मतलब ले लिए और सभी ले लिए. सभी ले लिए मतलब n बिलोंग्स टू क्या रहे? n. ये वाला जो n है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो n है ये बिलोंग्स टू के बारे में आपको बताया हुआ है, प्रीवियस डिस्कस किया हुआ है. इट इज़ द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू. n बिलोंग्स टू n और ये n यहाँ किसको डिनोट कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को. और n इसमें से है, मीन n क्या होगा? या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट. जैसे 1 पुट करेंगे n 3 1 जा 3, n 2 पुट कर सकते हैं 3 2 जा 6, n 3 पुट कर सकते हैं 3 3 जा 9, n 4 पुट करने पर 3 4 जा 12, n 5 पुट करने पर 3 5 जा 15. तो ये जो टेबल होता है इसी का, वो इसी फॉर्म का होता है. इस फॉर्म का n मल्टीप्लाई करते हैं. 3 टेबल है, टेबल ऑफ 3 3n, टेबल ऑफ 2 2n, टेबल ऑफ 4 4n, टेबल ऑफ 5 5n और n तो रखते जाएंगे 1 2 3 4. बट यहाँ पर तो एक बाउंडेशन और है भाई, n सारे नहीं पुट कर सकते आप. n सारे पुट नहीं कर सकते. n फिर कहाँ तक लाया? 1 2 3 4. तो 4 ऑल तो नहीं है, 4 ऑल तो नहीं है. यहाँ बाउंडेशन है n बिलोंग्स टू n. बट जो n है वो क्या है? या तो लेस देन 5, लेस देन 5 1 2 3 4, या फिर ये लिख दें
लेस देन इक्वल 4। इतनी बात है, दोनों मतलब मीन सेम ही हैं। सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाते समय बहुत सी बन सकती हैं, जैसे यहाँ 2 बन रही हैं, ये भी सही है और यह भी सही है। n लेस देन 5 भी बन सकता है और n लेस देन इक्वल 4 भी बन सकता है। जो भी लिखें दोनों में वैल्यू सेम है, तो n लेस देन इक्वल 4 मतलब n क्या है, लेस देन और इक्वल 4, तो 1 2 3 4 कितने नेचुरल है ना, और वो यहाँ पुट करोगे तो x आ जाएगा भाई, तो इसलिए हमें x बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेट है वो इस प्रकार से गिवन है 2 4 8 16 32। क्वेश्चन तो सेल्फ लीजिए, फिर नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगा, आप एक बार सेल्फ ट्राई कीजिए इसको। आप स्टूडेंट्स ट्राई किया क्या, देखते हैं, आपने कुछ सोचा होगा, ट्राई किया होगा, अब मैच करते हैं। ये रोस्टर फॉर्म है और एलिमेंट्स हम बात कर रहे हैं, कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स 5 हैं, सेट फाइनाइट है। ये तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन से अलग बता रहे हैं, नॉलेज ले लिया आपको। मेन तो हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। एक्स एलिमेंट बताते हैं, अब एक्स तो यहाँ क्या लिखें, तो इनमें रिलेशन बनाओ। भी क्या बन रहा है, ये टेबल तो नहीं है 2 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, टेबल तो नहीं बना। ये बन सकता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। या इस पर ध्यान दें तो ये 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 और ये 2 पावर 5 होता है ना, मतलब सभी में 2 2 2 2 2 तो आ रहा है भाई। ठीक है, पावर चेंज हो रही है, पावर क्या है 1 2 3 4 5, पावर क्या है 1 2 3 4 5, तो पावर स्टार्ट कहाँ से हो रही है 1 से, और 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर नेचुरल तो n, और साथ में क्या होता है भाई n बिलोंग्स टू n। अब n बिलोंग्स टू n, इट मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, पर हाईएस्ट बाउंडेशन भी तो है 5 से ज़्यादा नहीं रह सकते। यहाँ तो हमने सारे आ गए, बाउंडेशन भी तो है, b लेस देन इज इक्वल टू 5, भी 5 के इक्वल ले सकते हैं और 5 से लेस ले सकते हैं। इधर वाला बाउंडेशन नहीं लगाया, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर लिखते ही इट्स अंडरस्टूड दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 n बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इट मीन स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से होने वाला है भाई, 1 से छोटा तो आने वाला नहीं है ना। नेचुरल नंबर है तो स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से होगी 1 से, उससे छोटा तो आएगा नहीं, पर हाईएस्ट कहाँ तक है सिर्फ 5 तक, तो लेस देन इज इक्वल टू 5। या मैं सीधा लिख देता भाई, मतलब ये भी बन सकता था लेस देन 6। दोनों ही पार्ट सही हैं, दोनों वैसे तो ऐसे भी लिख सकते हो या वो भी लिख सकते हो, n लेस देन इज इक्वल टू 5, दोनों में वैल्यू तो वही आएगी। लेस देन 6 में नेचुरल नंबर कौन कौन से 1 2 3 4 5 आनी तो वही वैल्यू है। ठीक है, दोनों ही डिनोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो सेट है वो सेम यही है, क्वेश्चन 5 25 125 और 625, इसको तो भी नेम दे दिया। इट इज़ द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आप काउंट करो कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। 4 मिलने से जो सेट है वो आप बता सकते हो भाई फाइनाइट है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट देन सेट इज इनफाइनाइट, अदरवाइज फाइनाइट। अब इसलिए जब सेट बिल्डर फॉर्म बनाओगे एलिमेंट्स, तो इनमें रिलेशन 5 25 125 625 इन 4 एलिमेंट्स में किस टाइप का रिलेशन है। ये आपका क्या है 5 पावर 1,
ये 5 पावर 2, 5 पावर 3 और 5 पावर 4। तो जैसे इसमें पावर 2 पर थी, इसमें जो x है उसमें पावर किस पर है, 5 पर। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और 1 से स्टार्टिंग नंबर कौन सा होता है, नेचुरल, n बिलोंग्स टू n। बट n बिलोंग्स टू n जब हम डिनोट करते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग तो 1 से हो रही है, बट इसलिए लिखना होता है स्टार्टिंग तो 1 से होती है बट अप टू इनफाइनाइट होता है। हमने यहाँ इनफाइनाइट तो नहीं लेना, हमने सिर्फ कहाँ तक लेना है, 4 तक। जैसे यहाँ कहाँ तक लिया था, सिर्फ 4 तक। तो n लेस देन इज इक्वल टू 4, और या फिर n लेस देन 5। दोनों ही बात सही हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, 2, 4, 6 अप टू 2, 4, 6 अप टू बन जाएगा ये भाई। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं काउंट कर सकते आप, बिकॉज 2, 4, 6 अप टू लास्ट डिजिट पता नहीं है कहाँ तक चलने वाली है भाई। अप टू इनफाइनाइट ही तो है, जब आगे नहीं दिया इट मीन अप टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट हैं, और इनफाइनाइट हैं तो सेट इनफाइनाइट है भाई। ये पहला एग्जांपल आया इनफाइनाइट सेट का अपना भी। अब इसलिए रोस्टर फॉर्म बनाए, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म तो दी हुई है ना। अब इनमें रिलेशन देते हैं, 3 नंबर दिए हैं 2, 4, 6, तो इसी प्रकार से आदत लगेगा 8, 10। तो ये 8 तो बन गया 2 टेबल, टेबल किसला बन गया 2 ला, पर कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट तक टेबल 2 ला बन गया भाई। तो x इज इक्वल टू 2n, टेबल 2 ला है ना, x इज इक्वल टू 2n, और n क्या है भाई, नेचुरल नंबर। अब आप चेक कर लीजिए नेचुरल नंबर क्यों है, 2 1 जा 2, तो स्टार्टिंग टेबल के लिए 1 से होती है, फर्स्ट टाइम से होती है, तो n बिलोंग्स टू n रहता है। टेबल वाला यहाँ भी तो बताया था आपको फर्स्ट एग्जांपल में भी, टेबल इस टाइप से बनते हैं और n बिलोंग्स टू n रहता है। बट यहाँ सिर्फ अप टू 4th टाइम तक था तो 4 तक लिया था, यहाँ अप टू इनफाइनाइट तक तो पूरा चलेगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। 1 पर 2 1 जा 2, n 2 पुट करने पर मीन यहाँ n सारे ही हैं, कहाँ से 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये n है, ये n है। और हमने एलिमेंट क्या बताना है, x लिया है भाई, क्या लिया है, x एलिमेंट तो हम डिनोट कर रहे हैं, और x तो क्या कहा है 2n, और n 1 से 2 1 जा 2, 2 पर 2 2 जा 4, n 3 पर x 2 3 जा 6 भी। तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी भाई, जब n 1 पुट किया 2, n 2 पर 2 2 जा 4, n 3 पर 2 3 जा 6, n 4 पर 2 4 जा 8, तो ये अब तो चलता जाएगा इसी पतला से। तो x की वैल्यू आएंगी क्योंकि हमने एलिमेंट्स को x डिनोट किया है, ठीक है। अब इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में सेट को नेम हम दे रहे हैं, उसने तो सेट है 1 4 9 अप टू 100। थोड़ा सा इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सोचिए कि 1 4 9 टू 100 तक का कौन सा रूल बन रहा है। तो देखते हैं क्या रूल बन रहा है भाई। ये रोस्टर फॉर्म है, हमें अभी एलिमेंट्स भी नहीं पता ना, कैसे काउंट करें पता ही नहीं है, वो भी देख लेंगे एलिमेंट्स कैसे हैं। रूल्स देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये 10 स्क्वायर। तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा रूल पता लगा होगा कि सभी नंबर, ये भी यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है।
तो 100% कहीं ना कहीं तो स्क्वायर है, क्लिसी ना क्लिसी तो स्क्वायर है, स्क्वायर क्लिसली यहाँ 1 क्ली 2 3 4 5 ऐसे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से कौन होता है, n होता है, n स्क्वायर। और जब भी n स्क्वायर की बात करते हैं भाई, n बिलोंग्स टू क्या होता है, n, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर बन रहे हैं, तो मैं नेचुरल नंबर के लिए स्क्वायर हो रही है, 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स के लिए क्या हो रही हैं, स्क्वायर हो रही हैं, तो ये नेचुरल नंबर्स और ये उसके स्क्वायर, और इससे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा x। बन गया। अब आप यहाँ से पुट लीजिए, नेचुरल नंबर में से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पुट करने पर 1 की स्क्वायर 1, फिर 2 पुट करने पर 2 स्क्वायर 4, 3 पुट करने पर 3 स्क्वायर 9, यहाँ पर आगे है 4 पुट करने पर 4 स्क्वायर 16। तो ऐसे सारे तो पुट नहीं करने ना, कहाँ तक पुट करने हैं, सिर्फ 10 तक, कहाँ तक पुट करने हैं, 10 तक, तो भाई लेस देन और इक्वल 10 भी तो चाहिए ना, 10 भी तो चाहिए, तो लेस देन इक्वल 10 या लेस देन 11, एक ही बात है, दोनों लिख सकते हैं कुछ भी। अब क्लियर है। तो यहाँ से इतने से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, बी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास क्या आया, n आया ना। इन दोनों बाउंडेशन से n नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 और 10 तक, तो 10 तक अप टू 10, और ये n जब यहाँ पुट करेंगे n स्क्वायर करते ही क्या आ जाएगा, x, भी n आ गया, इन दोनों से हमारे पास n आया, उस n को यहाँ पुट करने पर धीरे धीरे सभी वैल्यूज हमारे पास क्या आएगा, x, और x हमारा एलिमेंट, तो x हमारे पास क्या क्या आएगा, 1 स्क्वायर 1, फिर n2 पुट करने पर 2 स्क्वायर 4, फिर 3 पुट करने पर 3 स्क्वायर 9, 4 पुट करने पर 4 स्क्वायर 16, 5 पुट करने पर 5 स्क्वायर 25, यहाँ से n पुट कर रही हैं इसमें, और ऐसे ही अप टू x क्या पुट करने पर 10 स्क्वायर 100, सारे बन गए। यही तो एलिमेंट थे, x की वैल्यू 1 4 9 16 25 100, कितने बने इनके, 1 2 3 4 5 5 की स्क्वायर 6 की स्क्वायर 7 की 8 की 9 की और 10 की, तो कितने एलिमेंट्स बने, जितने n पुट करोगे, कितने n है, 10 है भाई, 10 ही तो हैं। 1 की स्क्वायर काउंट कर लीजिए, 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर ऐसे करके, तो इसमें जो सेट A है इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे भाई, 10 आए ना, 1 4 9 16 25 36 49 64 84 81 एंड 100, और 10 आए तो सेट कैसा है भाई, फाइनाइट सेट, ठीक है। ये आप राउंड डाउन कर लीजिए, फिर अपने इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। Yes students, now we will discuss question number 5. What is given in question number 5? In the question number 5 there are given many parts in which set is given in set builder form, and we have to discuss the number of elements in sets, या list all the elements of set। भी सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, और हमें बताना है कि इसमें जो एलिमेंट्स है उनकी एक लिस्ट बनानी है, मीन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और बताना है कि कितने एलिमेंट्स आए हैं। जैसे फर्स्ट में क्या है, ए, सेट में एलिमेंट्स एक्स फॉर्म में, और उस एक्स की बाउंडेशन एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो भाई ऑड नेचुरल नंबर आपको पता है, डू यू नो ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, देन राइट ऑड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, बट फाउंडेशन इज ऑड, तो 1
3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू इनफाइनाइट। ये हो गया ऑड नेचुरल नंबर्स। और अब इसमें एलिमेंट्स बितलाउंट करने हो तो बितला है अप टू इनफाइनाइट। अप टू इनफाइनाइट हैं तो भाई सेट कैसा है? सो इट इज ए इनफाइनाइट सेट बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अप टू इनफाइनाइट। इट मीन दिस सेट कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट्स, सो इट इज ए इनफाइनाइट set. We cannot count the number of elements. Number of elements is infinite, so set is infinite set. In second part, set is x is an integer. इतना तो है कि x is an integer and बाउंडेशन और भी है साथ में, ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 9/2 ये है। तो सोचिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए एलिमेंट्स के लिए लिस्ट का फॉर्मेशन कीजिए। क्या बनेगा भाई? x इज एन इंटीजर। वी नो दैट इंटीजर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम -infinite till -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट। भाई इसमें इंटीजर में ये होता है कि कोई भी नंबर पॉइंट्स में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं आने वाला, कंप्लीट नंबर साइन ले। जैसे -4, देन आफ्टर -3, देन आफ्टर -2, देन आफ्टर -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। तो उसमें भी बाउंडेशन है भी, लेस देन तो हो -1/2, सॉरी स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो ऐसे इंटीजर कौन से होंगे? देखिए एक नंबर लाइन पर शो कर देते हैं। नंबर लाइन ऐसे बनती है, क्लियर है? ये नंबर लाइन होती है, ये रियल नंबर्स होते हैं, इंटीजर नहीं होते, रियल नंबर्स होते हैं। इसमें यहाँ एक इंटीजर होता है बिल्कुल सेंटर में 0, जस्ट आफ्टर इंटीजर 1, 2, ये इंटीजर्स हैं 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट, -1, -2, -3, -4 अप टू इनफाइनाइट। कंप्लीट नंबर्स की बात करें तो रियल है, बट ये इंटीजर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, ये इंटीजर्स हैं। यदि पूरा काउंट कर दें, जैसे पॉइंट्स में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.001, ये सारा मिलकर रियल नंबर्स में जाएगा। अब क्या है? -1/2। तो भाई इस नंबर लाइन पर -1/2 कहाँ होना है? -1/2 यहाँ होगा, ये -1/2 है। भाई इससे क्या हो? ग्रेटर हो, तो भाई इससे जस्ट ग्रेटर इंटीजर कौन सा आ रहा है? 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर क्या आएगा? 0 आएगा। और इससे ग्रेटर चलते जाओ भाई, उसके बाद इंटीजर कौन सा आएगा? इंटीजर लेने हैं, बीच के पॉइंट्स नहीं लेने। 1, देन आफ्टर इंटीजर 2, देन आफ्टर इंटीजर 3, ये है। -1/2 से ग्रेटर, उससे बड़ा वो भी नहीं लेना, मतलब वो तो इंटीजर है ही नहीं, ले ही नहीं सकते, जस्ट ग्रेटर देन 0। बट इधर भी तो बाउंडेशन है भी, ये नहीं बढ़ते ही जाओ। यदि ऐसा होता, इधर तो बाउंडेशन नहीं होती, सोच लीजिए ऐसा होता x ग्रेटर देन -1/2, तो ठीक है भाई, -1/2 से ग्रेटर सारे ही हैं अब ग्रेटर देन -1/2 सारे चलते हैं। बट साथ में यहाँ भी तो बाउंडेशन है भाई, सारे नहीं हैं, लेस देन लेने हैं, इससे बड़े नहीं ले सकते। इससे 9/2 कहाँ आएगा? नंबर लाइन पे डिवाइड कीजिए 9/2, 4.5 मीन बिटवीन 4 and 5 यहाँ आएगा। और इससे छोटे तक लेने हैं तो कहाँ तक लेने हैं भाई? 4 तक। तो 4 तक लेने हैं भाई, उससे आगे नहीं लेने। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म लिस्ट हो गई एलिमेंट्स की।
कितने एलिमेंट्स होते हैं भाई? कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स काउंट कर लिए? यस, देन सेट इज ए फाइनाइट सेट, देन सेट इज ए फाइनाइट सेट, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, बहुत आप परचेज कर लीजिए और बहुत लो आप साथ साथ थोल के लिए जब आप वीडियो देख रहे हैं तो बुक लो भी ओपन कीजिए और प्रैक्टिस सेल्फ भी कीजिए, और डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x लेस देन इज इक्वल टू 4। लीजिए भाई स्क्वायर में आ जाए भी, ये तो ठीक है भी x इज एन इंटीजर, भाई इंटीजर तो हम बता सकते हैं माइनस इनफाइनाइट, कंटिन्यू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, ये तो हम बता सकते हैं। बट x इंटीजर तो हो, बट उसकी स्क्वायर जो है वो 4 ना हो, मतलब लेस देन इज इक्वल टू 4। तो ऐसा सॉल्यूशन हमने 10th में भी आपको बताया था भाई। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, स्क्वायर को रिमूव कर रहा हूँ, तो इसका सॉल्यूशन करने का एक शॉर्ट सा वे देख लीजिए जो आपको इजी रहेगा ऑलवेज ही। सिंपल सा लॉजिक है, एक्स स्क्वायर को जब आप रिमूव करते हो, देखो सिंबल वैसे था वैसे जैसा दिया हुआ है, उस पर कोई फर्क नहीं है, नॉर्मल सा है, स्क्वायर है, ट्रांसपोर्ट करोगे, स्क्वायर का सॉल्यूशन करने के लिए आप उसका ट्रांसपोर्ट करोगे, और ट्रांसपोर्ट करते ही स्क्वायर क्या बन जाएगी? रूट बन जाएगा, और वी नो दैट द रूट ऑफ 4 इज, क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक था, एक्स रहा सिंबल वैसा रहा और स्क्वायर का ट्रांसपोर्ट कर दिया, रूट हो गया 4 का रूट 2। बट ये भी तो हमने पढ़ा है कि जब हम स्क्वायर का ट्रांसपोर्ट करते रूट बनाते हैं तो रूट पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी, तो पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी 2। अब वो +2 तो आ गया भाई, अभी ये तो रह गया ना -2, ये इक्वल थोड़ी है, लेस देन इक्वल है, तो सीधा -2 तो आ नहीं सकता, तो वो -2 आप इधर लगा दें, नेगेटिव नंबर इधर आ जाएगा, उधर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव जो है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ तो सिंबल आना चाहिए, ऐसा तो ऐसा सिंबल यहाँ आ जाएगा भाई। ये इसका सॉल्यूशन क्लियर है। यदि ये ऐसा होता मेरे पास एक्स्ट्रा में देख लिए तो भाई सॉल्यूशन मान लो यहाँ 9 होता, तो x सिंबल सेम, स्क्वायर का ट्रांसपोर्ट रूट, और रूट ऑफ 9 इज 3 भाई, प्लस माइनस तो माइनस यहाँ गया हुआ मैं, और सिंबल जैसा यहाँ है वैसा यहाँ। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। फिर और भी एग्जांपल्स हैं तो वहाँ और देख लेंगे अपने। अब ये बाउंडेशन है और इसका सॉल्यूशन करने पर ये बाउंडेशन, तो अब भाई जैसा क्वेश्चन अभी पीछे किया था सेम वैसा ही है भी, इंटीजर्स हो तो माइनस इनफाइनाइट, कंटिन्यू -4 -3 -2 -1 0, बट यहाँ से पहले यहाँ पढ़िए भाई, x इक्वल -2, तो -2 इक्वल है, लिखा हुआ साफ साफ x इक्वल -2, और क्या है? ग्रेटर देन भी तो है, ग्रेटर देन बड़े से -1 0 1 अप टू इनफाइनाइट। इधर वाला सॉल्यूशन हो गया है, इक्वल भी है -2 ले, ठीक है, और ग्रेटर देन भी है, पर इंटीजर्स लेने हैं तो पॉइंट्स वाला नंबर तो बीच में आने वाले नहीं है। बट इधर भी तो बाउंडेशन है, क्या है? इक्वल है 2 ले, तो 2 तो आएगा भाई, और लेस देन 2, तो ये लेस देन 2 हो ले। अब बाउंडेशन पूरी होगी भाई, -2 होना चाहिए है भाई, 2 होना चाहिए ये भी ठीक है, -2 से ग्रेटर होने चाहिए तो ये रहे, और 2 से लेस होने चाहिए तो इधर से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की लिस्ट बन गई, कितने एलिमेंट्स हो गए? 5, और 5 हो गए तो सेट कैसा हो गया? फाइनाइट भाई।
ठीक है। फोर्थ पार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसी फ्लो चेंज करते हम एक एक्स्ट्रा फ्लो श्रृंखला फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेम बना रहा हूँ, बस थोड़ा ही चेंज है। X इज एन नेचुरल नंबर और x लेस देन 4। क्वेश्चन जब समझ में आने शुरू हो जाएंगे तो ऐसा भी आ जाए हम उसका फॉर्मेशन कर लेंगे। अब नेचुरल नंबर तो है वो तो ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 ना तो जीरो आने वाला है इसमें, ना ही नेगेटिव आएगा कुछ। एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन 4 है। अब एक्स स्क्वायर लेस देन 4 का सच टाइप से सॉल्यूशन बनाए, जैसा ये बनाया था। फिर मैं बनाता हूँ, बना लिया होगा, टाइम तो लगता ही नहीं है भाई। क्या बनेगा, एक्स सिंबल जैसा दिया गया वैसा लगाएंगे भाई। स्क्वायर का ट्रांसपोर्ट रूट 4 का रूट 2, जो -2 आएगा वो इधर ले आएंगे और सिंबल सेम लगा देंगे। बना लिया। अब लिखते हैं भाई क्या कह रहा है, ग्रेटर देन -2। अब -2 चेंज किया है, यहाँ इक्वल था तो आ रहा था, यहाँ इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो -2 नहीं आ रहा ना। -2 तो इक्वल थोड़ी है, सिर्फ ग्रेटर देन। तो -2 से ग्रेटर देन कौन है, -1, उससे ग्रेटर देन 0 1। बट इधर भी तो बाउंडेशन है, 2 नहीं लेना, 2 इक्वल नहीं है, सिर्फ 2 से लेस देन है। तो 2 से लेस पहले कौन आता है, 1, ये बन गया। बट ये बाउंडेशन तो अभी रह गई हमारी, नेचुरल नंबर हैं। यदि इंटीजर होते फिर तो ठीक था, अभी सारे इंटीजर हैं। बट इसने क्या है, नेचुरल नंबर्स, तो ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं क्या, है नहीं है। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता तो 0 नहीं आ सकता भाई, नेचुरल नंबर नहीं है। -1 नहीं आता तो ये भी नहीं आ सकता, तो बचा कौन, सिर्फ 1। तो सिंगल एलिमेंट आएगा 1। और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें भाई, 1 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें 1 होते हैं वो सेट फाइनाइट तो होता है। काउंट लिया ही नहीं लिया आपने, 1 काउंट कर लिया, फाइनाइट। और जिसमें 1 एलिमेंट हो, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, उस सेट को हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया था, सिंगलटन सेट। याद आया कुछ पार्ट 2 वीडियोज में, जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होते हैं उस सेट को हमने एक नेम दिया था, सिंगलटन सेट। हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 1, इट मीन कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज 1, सो इट इज ए सिंगलटन सेट। राइट डाउन, देन वी विल डिस्कस फर्दर एग्जांपल्स। Yes students, fourth part of question number 5, set is given that D element sets such that S is a letter in the word। किस वर्ड का लेटर है, लॉयल। ये तो हमने बहुत से एग्जाम्पल लिए हैं भाई। तो भाई उस वर्ड के लेटर लिखने हैं, पहला लेटर L, सेकेंड O, थर्ड Y, फोर्थ A। भाई ये फिफ्थ एलिमेंट तो छूट गया भाई, फिफ्थ लेटर आया याद में, L रिपीटिशन, रिपीट नहीं होता, दोबारा L डिनोट नहीं होना, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। ये L तो पहले आ चुका है, दोबारा नहीं आने वाला। तो कितने एलिमेंट्स होते भाई इस सेट में, 4, और 4 एलिमेंट्स होने से फाइनाइट्स। और तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 2 पार्ट्स, 5th part and 6th part of this question, do yourself and check the answers by answer. Students, in the previous part number 3, we have discussed a question of chapter 1.1, question number third part. X is a 2-digit natural number and sum of digits is 8। जो इसका जो प्रीवियस वीडियो था जो अपने अपलोड किया था पार्ट 3, उसमें एक क्वेश्चन डिस्कस किया था अपने, उसमें अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3
चैप्टर 1.1 के 3 क्वेश्चन डिस्कस लिए थे। वी हैव डिस्कस्ड 3 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1.1। उनमें से अपने जो क्वेश्चन थर्ड पार्ट डिस्कस लिया था, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ डिजिट इज 8। ये थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गई थी, तो आप ये क्लोरेक्ट कर लेना कि इसमें x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर and we know that 2-digit numbers are start from 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 up to 99 and sum of digits 8. तो first of all number 17, 1 plus 7 8, फिर 2 plus 6 8 26, 3 5 35, फिर 4 44, 5 and 3 53, 6 and 2 7 and 1। यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया था। इसमें एक नंबर और आया था जो बाय मिस्टेक रह लिया था, 80। ये नंबर भी 2 डिजिट है एंड सम ऑफ डिजिट्स 0 plus 8 है। तो ये आप क्लोरेक्ट कर लेना। दिस क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड इन द पार्ट 3। Question number third part chapter 1.1, x is a 2-digit natural number and sum of digits is 8। ये सेट बिल्डअप फॉर्म था, कन्वर्ट करना था रोस्टर फॉर्म में। कोई भी नेम हो सकता है सेट का। तो जब अपने पार्ट 3 में डिस्कस किया था तो ये नंबर उसमें रह गया था, छूट गया था, तो ये भी एंटर कर लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड, इट इज आवर 4th part of sets in which we have discussed question number 4 and question number 5 of chapter 1.1, question number 4 and question number 5 of chapter 1.1 and a question of question number 3rd, ठीक है। और तो स्टूडेंट्स